यस दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक। सो आज आपका सी एस ई टी का रिजल्ट है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड जो भी रिजल्ट आए, ये सी एस ई टी का जब अपना सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज होने के बाद में अपना फर्स्ट रिजल्ट है। तो एक थ्योरी प्लस आपका एमसीयू करके पूरा जो सी एस ई टी करके एग्जामिनेशन था, तो आज उसका आपका पूरा रिजल्ट है। बस इस रिजल्ट में कुछ भी रिजल्ट आए, पॉजिटिव आए निगेटिव आए, ये एक जस्ट एक जर्नी है। इसको कोई भी मतलब इस तरीके से मत लीजिए कि अगर मेरा रिजल्ट खराब आया है तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। इसमें से सब जाते हैं। इवन रैंक होल्डर, जो आज रैंक होल्डर्स है, वो भी एक जमाने में कहीं ना कहीं किसी अटेम्प्ट में फेल हुए थे। सो फेलियर्स आर दी, एक तरीके से क्या बोला सकता है, आर दी पार्ट ऑफ दिस जर्नी, आर दी पार्ट ऑफ दिस सी एस जर्नी। सो इसके ऊपर कुछ भी लोड मत लीजिए। जस्ट जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर पॉजिटिव आता है तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, तो वेल एंड गुड। आपको फिर अच्छी तरीके से अपनी सी एस एग्जीक्यूटिव की भी वहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। सी एस एग्जीक्यूटिव के लिए एक तरीके से आपको अच्छा तरीके से सारी चीजें आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से प्लान आउट कर सकते हो। सीएस एग्जीक्यूटिव की जब बात आती है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ सीएस, एक सीएस एग्जीक्यूटिव को बोल सकते हैं। क्योंकि सीएस ईटी में खैर अभी तो सिलेबस बड़ा है, बट इसके पहले का जो था वो मोस्टली उसकी एग्जाम ऑनलाइन घर से ही होती थी। तो कहीं ना कहीं उतनी डिफिकल्टी लेवल बोलो या फिर उतना सिलेबस बोलो, एज सच नहीं था। अभी तो भी सीएसईटी में बढ़ गया है। जो पहले फाउंडेशन का था उस तरीके का अभी सीएसईटी में सिलेबस आ गया है, तो अभी कहीं ना कहीं उसका भी एक अच्छा खासा वेटेज है। बट सीएस एग्जीक्यूटिव जो है वो बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही वैल्यूएबल स्टेज है। इसके सीएस एग्जीक्यूटिव में आप लोग सीएस एग्जीक्यूटिव हो गया या फिर सीएमसी इंटर हो गया, ये ऐसे दो स्टेजेस है जहाँ पे आप लोग सीए की पढ़ाई, सीएस की पढ़ाई क्या होती है, रियल में रियल आउट में इस चीज की पढ़ाई क्या होती है, ये आप लोग यहाँ पे देखते हो। इसलिए मुझे लगता है कि सीएस की जो पढ़ाई है तो वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे एक अच्छा खासा नॉलेज, अच्छी खासी बियॉन्ड बुक्स जाके आपने को आप लोगों को सीखने को मिलेगा। इसकी मैं डेफिनेटली गारंटी दूंगा। सो कुछ भी रिजल्ट आए टेंशन मत लीजिए। अगर कोई बाय चांस अगर निगेटिव आता है, वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि सीएसईटी का रिजल्ट 70-80% लगता है। बाय चांस अगर आ गया तो कोई भी एक तरीके से आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। जस्ट उससे सीखिए क्या गलती हुई। एकेडमिक्स में तो अपन लोग अपनी क्या गलती हुई ये तो अपन लोग जानेंगे, बट एकेडमिक्स के पार जाकर अपनी क्या गलती हुई है, अपने को क्या खुद में बदलाव लाने चाहिए, ये भी बहुत सारी चीजें फेलियर्स से अपन लोग सीख सकते हैं। और इन फेलियर्स के लर्निंग्स को यूज करके कहीं ना कहीं एक अच्छी तरीके से एक बहुत बड़ी सक्सेस वहां पे हम लोग डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। बट दो तरीके के लोग होते हैं। सी एक होते हैं कि फेलियर आने के बाद जो लोग वहां पे मतलब थम जाते हैं, जहाँ पे रुक जाते हैं। सेकेंडली होते हैं कि जो लोग फेलियर से ना डर कर उसका सामना करते हैं, अल्टीमेटली उससे सीख कर, एकेडमिक्स में तो सीखेंगे अपनी क्या गलतियां हुई वो तो सीखेंगे, बट एकेडमिक्स के पार जाकर क्या गलतियां हुई और खुद में वैसा बदलाव करके वही फेलियर के लर्निंग्स को यूज करके उससे ही एक बड़ी सक्सेस वहां पे हासिल करते हैं। सो ये था अपना कुछ इस तरीके की सेकंड वाली की जो अप्रोच थी कि फेलियर्स को लर्निंग को यूज करके कहीं ना कहीं अपनी बड़ी सक्सेस को वहां पे अचीव करना। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को करना होगा, ये कहीं ना कहीं आप लोग करेंगे। अगर या फिर आप लोगों को अगर क्या बोल सकते हो, एक लिमिट के पार जाके सक्सेस हासिल करनी है, तो उसका वे कहीं ना कहीं यही है। अगर लिमिट के पार जाके सक्सेस हासिल करनी है, बियॉन्ड बुक जाना है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोगों को फेलियर्स से सीख कर ही आगे बढ़ना होगा। उसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक कि फेलियर्स आए तो ही हम लोग वहां पे बड़ी सक्सेस कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं उससे डील करना भी अपने को आना चाहिए। बट इस वीडियो का मतलब यही था। आप लोगों का फर्स्ट रिजल्ट है, बहुत सारे लोगों का मेरे को बताया कि वहां पे अपना रिजल्ट निगेटिव आया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इससे पहले फेलियर नहीं देखा हुआ रहता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे डर जाते हैं। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फिर सीएस छोड़ देते हैं, फिर बाकी का कुछ करने लगते हैं। ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए। इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, ये सबके साथ होता है। मेरे खुद के साथ भी, मैं तो कितनी बार मतलब 3-4 बार बोलो या फिर उससे ज्यादा बोलो, मैं सीएस में मुझे अटेम्प्ट लगे, बीट एग्जीक्यूटिव बीट फाइनल, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं। बट आप लोगों को, अगर आप लोगों का एक फर्म डिसीजन है कि मुझे करना है, तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। सो बस जो भी रिजल्ट आए उसे एक्सेप्ट कीजिए। क्या गलतियां हुई अपने मेंटर से चेक करवा के लीजिए, या फिर मुझे CSCS विद विनीत _2026 पर डीएम कीजिए, या अपने अपने CSCS विद विनीत अपने अपने यूट्यूब चैनल पे मुझे डीएम कीजिए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, वहाँ पे मुझे
ये वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, वहाँ पे मुझसे कनेक्ट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। जो भी रिजल्ट आता है, आपका 2 बजे रिजल्ट है, कुछ भी टेंशन मत लीजिए, जस्ट सी। और मुझे पूरा भरोसा है, जो कि CSET का अपना रिजल्ट 70 to 80% आता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का डेफिनेटली पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। आप लोग कोई भी दिक्कत मत कीजिए, जल्द से जल्द रिजल्ट आने के बाद 1 से 2 दिन के बीच में CS एग्जीक्यूटिव की अपनी सारी जर्नी प्लान आउट कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। जितनी जल्दी आप लोग शुरू करोगे, उतनी जल्दी कहीं ना कहीं आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, अल्टीमेटली आप लोग अच्छी तरीके से अपनी जर्नी प्लान आउट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।